फ्रेंड्स, मैं अंतराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 7th का चैप्टर 2 और पार्ट 2 का एपिसोड 2 को लर्न करेंगे। पार्ट को ध्यान से सुने। सबसे पहले आप ट्रांसलेट करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर और मीनिंग भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। यानी पार्ट 2 का एपिसोड 2, यानी 2 भाग किए हुए हैं, उसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हियर सेड रवि टू बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वेयर दीज एंड डोंट वियर दीज एंड डोंट कम बैक। तो देखिए, उस बूढ़े भिखारी के सामने चप्पलों को गिराते हुए रवि ने कहा, यहाँ है ये चप्पलें, इनको पहन लो और फिर वापस मत आना, द बेगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स, हरिडली फ्लंग हिज towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. तो देखिए, भिखारी ने चप्पलों की ओर एक टक होकर देखा। उसने जल्दी से अपने तौलिया यानी अंगोछा कंधे पर डाला और पाँवों में चप्पलों को डालकर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से वह चल पड़ा। अगले ही मिनट वह गली के कोने पर जाकर गायब हो गया, यानी वहाँ से कहीं इधर उधर हो गया। देखिए, द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda, where he had put them. तो देखिए, जब संगीत मास्टर ने घर से बाहर निकला तब उसने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए तीनों बच्चों पर अस्वीकृतिपूर्ण यानी दुख भरी दृष्टि डाली। वे कंचे खेल रहे थे। फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलों को ढूंढा जहां उसने उन्हें रखा था। देखिए, लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए few minutes she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them. Here. तो उसने क्या कहा? कुछ क्षणों बाद उसने आवाज़ लगाई, लाली, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी है? मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं पर रखा था। नेक्स्ट देखिए, रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. Went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying that they cost a whole month's fees. Do you know? तो देखिए, ट्रांसलेट। रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लाली और उस संगीत मास्टर को बरामदे के प्रत्येक कोने में चप्पलों को ढूंढते हुए देखा। संगीत मास्टर तेजी से इधर उधर गया और वह बगीचे की चार दीवारी लोहे की छड़ों से बनी हुई तथा फूलों के गमलों के बीच अपनी चप्पलों की तलाशी कर रहा था। वह कह रहा था, वे चप्पलें बिल्कुल नहीं थी। मैंने उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक यानी पैदल चलकर गया था। उनकी
कीमत 1 महीने की फीस के बराबर थी। क्या तुम्हें ये पता है? क्या तुम्हें ये पता है? सो लाली वेंट इन टू टेल हर मदर. Rukmani appeared looking harsh with the party following her. देखिए, तभी लाली ये बात अपनी माँ को बताने के लिए अंदर गई। रुक्मणी आई और वह चिंतित दिखाई दे रही थी। दादी यानी पाती भी उनके पीछे पीछे आ गई। उनके पीछे पीछे आ गई। Where could they be? It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried party. यानी वह कहाँ हो सकती है, और वास्तव में ये सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ कि शायद किसी ने उन्हें चुरा लिया हो। अनेक फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं। दादी माँ परेशान थी। दादी माँ परेशान थी। रुक्मणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? From the veranda. रुक्मणी की दृष्टि पेड़ के नीचे बैठे हुए रवि, मृदु और मीना पर पड़ी। उसने कहना शुरू किया कि क्या तुमने का बच्चा तुम लोगों ने देखी है? और फिर उसके बाद ये देखकर वह बिल्कुल विचित्र ढंग से शांत थे। वह कुछ धीमे स्वर में कहती चली गई। बरामदे में किसी व्यक्ति को चुपके से आते हुए देखा है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tightened one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridula with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. तो देखिए, ये बात कहते हुए उसकी भौहों के मध्य ठीक वी आकार की एक लाइन अर्थात सलवट बन गई थी। एक अन्य सीधी व कसी हुई तंग लाइन उसके मुलायम व रमणीय यानी सुंदर मुंह पर बन गई थी। रुक्मणी बहुत क्रोधित थी। मृदु ने कंपाते हुए ये सोचा, वह इतनी परेशान न हुई होती यदि उसे गरीब भिखारी के पैरों में पड़े हुए फफलों के बारे में पता होता। मृदु ने स्वयं को समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट देखिए, टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मणी, देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयज ऑन हिज फिट। तो देखिए, गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाई, रुक्मणी, यहाँ एक भिखारी था। वह बेचारा भिखारी, उसके पैरों में बड़े बड़े फफोले थे। सो सेड रुक्मणी ग्रीमली, टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो यानी स्वयं तो रवि की ओर मुड़ते हुए रुक्मणी ने गंभीरता से कहा, तुमने संगीत मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड पाती ने यानी दर्द से कराहते हुए कहा, इन दिनों बच्चे भी
अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना who gave away everything he had even his gold earrings. He was so kind and generous. उसने कहा, अम्मा, क्या आपने मुझे कर्ण यानी राजा कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी वह बहुत अधिक दयालु व दानी था। यानी यहाँ तक अपने कानों के कुंडल भी दे दिया था और इतना दानी था। सिली snapped रुक्मणी, Kern didn't give away other people's things, he only gave away his own. तो रुक्मणी जोर से ताक करते हुए चिल्लाई, मूर्ख। रुक्मणी ने तपाक से कहा, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें दान में नहीं दी थी, उसने स्वयं की चीज़ों को दान में दिया था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, रवि रूस्ट ब्रेस्टली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। उसने कहा, हैव माइंडेड। रुक्मणी said Rukmani, very angry, now go inside this minute. लेकिन मेरी चप्पल, ट्रांसलेट देखिए, लेकिन मेरी चप्पलें उस भिखारी के पाँवों में ठीक नहीं आती थी, रवि ने जल्दी जल्दी में कहा। और अम्मा, यदि वह उसके पैरों में फिट होती तो क्या आप वास्तव में बिल्कुल बुरा नहीं मानती। रुक्मणी ने अब बहुत ही गुस्से से कहा, रवि, अभी तुरंत अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. We have to do. तो देखिए, वह तेजी से घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें लेकर आई। ये चप्पलें आपके बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, कृपया इन्हें पहन लीजिए। मुझे बहुत दुख है, मेरा लड़का बहुत शरारती हो चुका है। संगीत मास्टर की आंखों में चमक आ गई। उसने ज़्यादा खुश न होने का प्रयास करते हुए उन्हें पहन लिया, अर्थात दिखावा किया, बहाना किया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इनसे मेरा काम चल जाएगा। These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. तो देखिए, इन दिनों बच्चों में बड़ों के प्रति आदर भाव या सम्मान नहीं रहा। क्या किया जाए? हनुमान जी का अवतार है आपका बेटा, केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चों को बचा सकते हैं। रुक्मणी की आंखें चमकी। उसने रवि को बंदर बताया जाना उचित नहीं समझा, चाहे वह पवित्र बंदर हनुमान जी ही क्यों न हो। वह सामने वाले दरवाजे पर सीधी व कठोरता से खड़ी हो गई। इससे स्पष्ट था कि वह उसे वहाँ से जल्दी चले जाने देना चाहती थी, कि वो फटाफट यहाँ से निकल जाए। When he had clattered off
in his new chapel. She said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But here he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? To the म्यूजिक मास्टर। तो देखिए, यानी जब संगीत मास्टर नई चप्पलों को पहनकर पाँवों से पट पट की आवाज़ करता हुआ चला गया, तब उसने रुक्मिणी ने कहा, मृदु अंदर जाओ और कुछ नाश्ता कर लो। ईमानदारी से बताना कि ऐसी बातों के बारे में तुम बच्चों को कैसा विचार है। ईश्वर को धन्यवाद दो, अच्छा है कि आपके गोपू मामा काम पर जाते समय इन चप्पलों को नहीं पहनते हैं। जब वह किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ गई तो अचानक ही जोर से हंसना शुरू कर दिया, लेकिन वह सदा जल्दबाजी में रहता है और जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही अपने जूते व जुराब फेंक कर तुरंत चप्पल पहन लेता है। आज शाम के समय आपके मामा क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने आपकी चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी थी। ठीक है भाई, तो बच्चों ये पार्ट का ट्रांसलेट था, यानी पार्ट 2 का सेकंड एपिसोड। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए इसके अंदर कुछ जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर है पहले मीनिंग कर लेते हैं। हार्ड मीनिंग, ड्रॉपिंग ऊपर से नीचे गिराते हुए, हरीडली जल्दी से, फ्लंग फेंका, मटरिंग बुदबुदाते हुए, ब्लेसिंग आशीर्वाद, वानिश्ड गायब हो गए, अनएप्रिशिएटिव अस्वीकृति प्रदर्शित करते हुए, मार्बल्स कंचे, स्केर्ड जल्दी से गया, क्रोचिंग नीचे या झुक कर बैठते हुए, अप सेटिंग चिंता का विषय, वेंडर्स यानी फेरी वाले, क्यूरियसली विचित्र रूप से, लर्किंग चुपके से प्रतीक्षा करते हुए, सोर्स यानी फफोले, ग्रॉन्ड यानी करहाना करहाट, ईयर रिंग कर्णफूल या कानों के आभूषण, जनरस उदार या दयालु, स्नैप्ड भड़क कर बोली, ब्रासली बदतमीजी से दृढ़ स्वर में कहना, हार्डली वॉर्न यहाँ होगा लगभग बिल्कुल नहीं, लिट अप खुशी से चमकी, इनकारनेट अवतार रूप में, फ्लैश्ड चमकी या क्रोध से, क्लैटर्ड पट पट की आवाज़ करते हुए जब चलते हैं तो पीछे चप्पलों की आवाज़ आती है ना, उनको कहते हैं। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है। मोस्ट वो कर लेते हैं। जो मोस्ट है मैंने वही लिखा है। हैड द बेगर कम टू रुक्मणी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, रीजन फॉर योर आंसर। क्या भिखारी रुक्मणी के घर पहली बार आया था? नहीं तो कारण भी बताइए। तो आंसर होगा नो, द बेगर हैड नॉट कम टू रुक्मणीज हाउस फर्स्ट टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है, यानी बेगर रुक्मणी के घर पहली बार नहीं आया है। ही हैड बीन कमिंग देयर एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक। वह पिछले 1 हफ्ते से प्रतिदिन उसके घर आता था। दिस वाज टोल्ड, उसे ये भी बताया गया था, द ग्रैंड मदर दादी जी के द्वारा, टू तापी यानी तापी को। मोर एवर, इससे भी अधिक बात यह है, रुक्मणी हर सेल्फ रिवेल्ड, रुक्मणी खुद ने भी ये स्पष्ट किया था, दैट फैक्ट व्हेन शी आस्क्स रवि टू सेंड द बेगर अवे, यानी जब रवि को ये कहा था कि बेगर को जाने के लिए कह दो।
द बेगर आल्सो एडमिटेड, और भिखारी ने भी स्वयं ने भी स्वीकार किया था, दिस when he told the children that he had kept his body and soul together on the generosity of ladies of this house। यानी भिखारी ने स्वयं ने ये स्वीकार किया था कि इसकी घर की दयालु महिलाओं के द्वारा ही मैं पूरे हफ्ता जीवित रह पाया हूँ। तो देखिए आगे है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो, यानी संगीत टीचर का वर्णन करना। जब वो तीनों उस बरामदे खिड़की में से खड़े खड़े देख रहे थे तो वो म्यूजिक मास्टर कैसे लग रहा था। म्यूजिक टीचर सेट बिफोर लाली, यानी म्यूजिक टीचर लाली के सामने बैठा हुआ था, विद इज बैक टू द विंडो, यानी अपनी पीठ विंडो के सारे चिपकाई हुई थी। मृदु कुड सी हिज बोनी बॉडी फ्रॉम द विंडो, और मृदु उस म्यूजिक की जो पतला दुबला शरीर था वो खिड़की से देख रहा था या देख सकता था। ही हैड बाल्ड हेड, और वह गंजा था, विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड, और यानी तेल की मालिश की हुई थी, तेल लगाया था। हेयर अराउंड हिज फॉर हेड एंड ईयर्स, उसके यानी ललाट के ऊपर और कानों के चारों तरफ कुछ यानी बाल लटक रहे थे। एंड एन ओल्ड फैशन टप्ड, और एक पुरानी सी यानी चुट्टियाँ भी लटक रही थी, यानी चोटी भी। ही वॉर ए गोल्ड चैन अराउंड, और एक सोने की चैन भी पहनी हुई थी। द नेक द हैंड विच वाज मूविंग ऑन द वायलिन हैड ए डायमंड रिंग, और वह हाथ जो जिससे वह वायलिन बजा रहा था उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी भी पहनी हुई थी। तो बच्चों ये पाठ था, इसके 2 मोट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको यहाँ करा दिया था। पाठ को लगातार सुनते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।